इस समय अमेठी में जो चुनाव है वो अमेठी बनाम स्मृति का जो चुनाव है और जगह जगह वो अपने जनसभाओं में कहती थी कि कांग्रेस गुंडे भेज रही है, लेकिन गुंडे उनके तरफ से सक्रिय हो गए हैं। 6 गाड़ियों को तोड़ा। एक ड्राइवर भी बैठा था, हमारे गौरीगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता स्मृति ईरानी सब बौखला गए हैं। अमेठी के केंद्रीय कार्यालय में कल रात 10:30 बजे कुछ लोगों ने यहाँ खड़ी हुई गाड़ियों पर हमला किया। 6 से 7 गाड़ियाँ उसमें डैमेज हुई, ड्राइवर को चोट लगी और कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से हमला किया। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जो उस वक्त यहाँ इस कार्यालय में थे। ये बताइए कि ये घटना किस समय की है, उस समय क्या हो रहा था? ये लगभग 10:30 बजे की घटना है। हम लोग प्रत्याशी महोदय के साथ मीटिंग चल रही थी, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग आए थे, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी थी। तब तक एक स्कॉर्पियो से कुछ अराजक तत्व आए जो भाजपा के लोगों के साथ देखे जाते हैं, जब उनके साथ देखे जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है और प्रशासन के लोग उसकी जांच कर रहे हैं। 6 गाड़ियों को तोड़ा। एक ड्राइवर भी बैठा था, हमारे गौरीगंज के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, उनका ड्राइवर रहा और लोगों को चोटें आई हैं। तो ये बड़ी गाड़ी, एक गाड़ी में भर के आए? नहीं, हाँ, एक गाड़ी में वो थे, एक गाड़ी में उनके साथ पुलिस वाले थे। अच्छा। पुलिस भी उनके साथ थी। पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ खड़ा हुआ था? जी, पुलिस की वहाँ पे गाड़ी थी, पुलिस मौजूद थे और वो वीडियो भी बना रहे थे पुलिस वाले। अच्छा। उसके बाद भारी जब लोगों ने खदेड़ा दौड़ाया, यहाँ के लोगों ने, सब लोग भागे, तब उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, लेकिन अभी तक हमको लगता है कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने तहरीर दी रखी है मतलब प्रत्याशी की तरफ से? नहीं, प्रत्याशी नहीं, जो चौटहिल है उसकी तरफ से तहरीर दी गई। तहरीर में क्या आपने दिया है? तहरीर में चौटहिल ने ये दिया कि मैं फला गाड़ी से आया था अपने नेता को लेकर के और इस तरह के लोगों ने हमको मारा है, क्योंकि वो तो किसी को पहचानता नहीं। तो आपको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ऐसा किया? हाँ, आप बताइए, आपको लग रहा है कि वो बयान ये जो देते और भी यहाँ पे कार्यकर्ता उनसे आप देखिए किस तरीके का इस समय माहौल है यहाँ पर, तमाम कार्यकर्ता जो मौजूद हैं। ये बताइए, जब कल हमला हुआ है उस समय क्या आपको पूरा विश्वास है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे? और कौन करेगा, और किसके पास इतना फालतू का समय है? भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता स्मृति ईरानी सब बौखला गए हैं। जानबूझकर ये किया गया? पूरी तरह से सुनियोजित हमला था। इससे क्या फायदा है? बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? अब बीजेपी वाले जब कायर लोग जो होते हैं वो जान मारने की फिराक में रहते हैं और जो मजबूत लोग होते हैं शान। इस समय हमारा काफिला देखकर, हमारा जलजला देखकर अमेठी के जो लोग, इस समय अमेठी में जो चुनाव है वो अमेठी बनाम स्मृति का जो चुनाव है और जगह जगह वो अपने जनसभाओं में कहती थी कि कांग्रेस गुंडे भेज रही है, लेकिन गुंडे उनके तरफ से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन वो गाड़ियां तोड़ सकते हैं, कांग्रेसियों का हौसला नहीं तोड़ सकते हैं। जी, तमाम कांग्रेस के आप देखेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, अंदर भी जो है तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए दीपक सिंह है, पूर्व एमएलसी। दीपक जी, आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही काम है? चुनाव सर पर है, स्मृति ईरानी की शर्मा की लड़ाई है, ये करके बीजेपी को क्या मिल जाए? देखिए, चीज़ें स्पष्ट हैं, फुटेज हैं, सीसीटीवी में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। उन सीसीटीवी में रिकॉर्ड आंकड़ों के आधार पर रिकॉर्ड, उसमें जिस तरह से उनके फ़ोटो आए हैं, क्लियर है चीज़ें। कौन है वो लोग हैं जो स्मृति ईरानी के पीछे खड़े होते हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी जैसे चलते हैं। दुख की बात इस बात की है कि अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ के निर्वाचन अधिकारी से भी मिलेंगे, चुनाव आयोग से भी कहेंगे। अगर ठोस कार्रवाई, चूँकि ये लगातार हो रहा है, जिस दिन उनका नॉमिनेशन था हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में घुस के तोड़फोड़ की, कल खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े, यहाँ तक अराजकता का आलम हो गया है। इतना फेल लॉ एंड ऑर्डर है कि जो परमानेंट वहाँ कुछ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, उनकी भी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। और पुलिस ने, हालांकि कहा जा रहा है पुलिस तरफ से हमने वीडियो बनाए हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं हम, ना किसी पे कोई एक्शन हुआ है, ना कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, वो लोग अभी भी टहल रहे हैं। तो अगर नहीं हुआ तो फिर हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, धरने बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सुरक्षा का भाव भी है आपके काडर के अंदर? क्योंकि लगातार जिस तरीके की आप बोल रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, स्मृति ईरानी के कार्यकर्ताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये चुनाव इस स्तर तक जाएगा? देखिए, ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस मुंह से कहेगी कि यहाँ कानून का राज है? किस आधार पर ये चीज़ें तय करेंगे कि यहाँ पर ये अराजकता नहीं है? चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हैं, चीज़ें उन आंकड़ों में दर्ज हैं कि
कौन लोग हैं, कैसे कैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस साथ खड़ी है, चीज़ दिखाई जा रही है। एक आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ की लड़ाई है, क्या ये आसान हो गई है या और गंभीर हो गई है स्मृति ईरानी के लिए? के एल शर्मा जी ने अंतिम समय में नामांकन किया है, राहुल जी को लेकर के बहुत यहाँ पर लगातार आवाज़ें उठ रही थी। आज की परिस्थिति में चुनाव में के एल शर्मा कहाँ है? देखिए, कोई चुनाव नहीं बचा यहाँ। अमेठी की जनता गांधी परिवार से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने चीज़ों कही है, प्रियंका गांधी जी खुद नॉमिनेशन कराने आई थी और वो आज से फिर आ जाएंगी। जिस तरह से चुनाव रायबरेली में राहुल गांधी जी का होगा, ठीक उसी तरह से चुनाव अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी का होगा। सवाल इस बात का है कि पंडित के एल शर्मा के जो संबंध हैं अमेठी के सभी कार्यकर्ताओं से हैं, सभी लोगों से संबंध रहे हैं और मदद की जो रूपरेखा थी वो खुद तय करते थे। हमें यकीन है कि आज भी लड़ाई का मोटा मोटा वही आयाम रहेगा कि स्मृति ईरानी जी का संघर्ष जमानत बचाने के लिए होगा और कांग्रेस पार्टी का संघर्ष लंबी मार्जिन पाने के लिए होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेठी में एक तरफ सियासत तेज है क्योंकि लड़ाई दिलचस्प है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इस बीच इस तरह की घटना ने कहीं ना कहीं सनसनी भी खेस तरीके से पूरा आकर्षण लिया है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इस पूरी घटना पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर के बड़ी नाराजगी दिखाई देती है। अमेठी से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।